अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास दहम 10th क्लास का उर्दू का कंप्लीट टेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बातों को समझना है, जो आप लोगों के साथ शेयर करो और जो है गेस्ट पेपर को अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका ये गेस्ट पेपर तैयार करने के बाद 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा बाकी गेस्ट पेपर जो हैं वो मैं शेयर कर चुका हूँ, वो अभी आपने नहीं देखे। तो आप लोगों ने 10th क्लास आगे सब्जेक्ट लिखना है, गेस बाय HBS है एजुकेशन। इस तरह आपने यूट्यूब पर सर्च करना है तो आपको मेरा गेस्ट पेपर जो है वो टॉप पर नज़र आ जाएंगे। तो तरतीब है, जैसे जैसे पेपर में तरतीब है क्वेश्चंस की, उसी उन्हीं तरतीब से जो है वो मैं गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करना शुरू करता हूँ। पेपर पैटर्न जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ साथ भी आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके MCQs का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो अहम तरीन गज़लों और नज़मों के अशार की तशरीह होती है। तो सबसे पहले जो है अहम तरीन अशार की तशरीह हिस्सा नज़म से हमद के जो अशार हैं, 4 शेर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी ने एक हर्फ से लेकर भरत आलम तक वाला शेर जो है। दूसरा जो है निज़ाम आसमानी से लेकर बागबानी से तक वाला, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं लेकिन जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़मीन पर जलवा से लेकर नेमत के, फिर ये सर्द गर्म से लेकर ज़ाते बारी के। तो 4 शेर हैं जिनमें से 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमद के, और 2 जो हैं वो थोड़े लेस इम्पोर्टेंट हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन लेस इम्पोर्टेंट है। जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नात, नात के जो है वो 3 शेर यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। एक है दो आलम से लेकर गमगुसार आ गया, असूल मोहब्बत है से लेकर परवरदिगार आ गया, फिर है बुझेगा ना से लेकर ज़ीवकार आ गया। ये 3 अशार हैं। तो इनमें से 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक जो है वो थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट नज़म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। तो इसके 4 शेर जो हैं मैंने दिए हैं और चारों जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। आब खन को खल्क से लेकर बरसती थी खाक पर, उड़ती थी खाक से लेकर पानी फरात का, और गर्मी से मुज़रिब था से लेकर ज़मीन पर, पानी था आग से लेकर कबाब तक। तो ये मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत जो है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। इसका ये सआदत से लेकर किस्मत में थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कली भी इस गुलस्तान से लेकर खाकस्तर में थी, रक्स तेरी खाक से लेकर लबरेज है, जिनकी ताबानी से लेकर तू भी है। तो 4 शेर हैं जिनमें से 2 जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 2 जो हैं वो थोड़े लेस इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है किसान, किसान के भी 4 शेर हैं जिनमें से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 2 लेस इम्पोर्टेंट है। एक है ये समा और एक तहज़ीब का परवरदिगार तक, दूसरा जलवा कुदरत का शायद से लेकर नूर निगाह तक, तीसरा दौड़ती है रात को से लेकर नब्ज़ खाक पर, सुरंगू रहती है से लेकर कमरे तहज़ीब की। तो 2 जो है वो लेस इम्पोर्टेंट हैं, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जीवे जीवे पाकिस्तान। इसके 3 शेर मैंने दिए हैं। पहले 2 लेस इम्पोर्टेंट है, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मन पंछी से लेकर धुन थराए तक, सब मेहनत का से लेकर कुदरत के इनाम तक, झील गए दुख से लेकर नाम हमारा तक। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सेकंड लास्ट नज़म है। उसका पहला शेर नाया याद से लेकर ऊँट बलबलाया तक, मियाँ शुतर को मुबारक से लेकर कहते आज़ादी तक, मुझे ब्याह की लेकर आपकी स्करवर तक। तो 3 हैं, पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद माल गोदाम रोड पर, इसमें ऐसी खाई बाद अज वसाल इम्पोर्टेंट है, मीना बरस जाए से लेकर अक्सर एहतमाम इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पर जाने से लेकर नहीं होता सवाल, ये लेस इम्पोर्टेंट। ये आपके नज़मों के शेरों की नज़मों के इम्पोर्टेंट अशार हैं। अब मूव करते हैं गज़लों के इम्पोर्टेंट अशार की जानिब। तो गज़लों में सबसे पहले हसरत मुहानी। तो हसरत मुहानी के 4 शेर हैं, चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मुसीबत भी राहत से लेकर रहनुमा हो गई है, ये वो रास्ता से लेकर सबा हो गई है, मैं दरमांदा इस से लेकर ख़ता हो गई है, तेरा रुतबा दान से लेकर क्या हो गई है। तो ये 4 शेर हैं हसरत मुहानी की गज़ल के, चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जिगर मुरादाबादी के 3 शेर हैं।
भूल जाता हूँ सादगी से मिलता है, आज क्या बात है से लेकर हंसी से मिलता है, मिल के भी जो ना मिले से लेकर उसी से मिलता है। 3 हैं, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 1 थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फ़राग गोर पूरी, तो इसके भी 4 शेर हैं, 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, 2 लेस इम्पोर्टेंट हैं। सर में सौदा से लेकर भरोसा भी नहीं, एक मुद्दत से तेरी से लेकर ऐसा भी नहीं, आज गफलत भी से लेकर बीमार शकीबा भी नहीं, बात यह है से लेकर सहरा भी नहीं। तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 लेस इम्पोर्टेंट। उसके बाद अद जाफ़री के गज़ल जो है उसके 4 अशार हैं। जलना तो चिरागों से लेकर ना जले हैं, थे कितने सितारे से लेकर ढले हैं, जो झील गए से लेकर लोग जले हैं, और एक शम्मा बुझाई से लेकर चाल चले हैं। 4 हैं, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 लेस इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद नासिर बशीर के गज़ल के 2 अशार हैं। तो ये जो है आप लोगों की गज़लों के मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार। इस तरह शेरों की तशरीह वाला हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के शेर व तशरीह के इम्पोर्टेंट शेर बता दिए हैं। अब मूव करते हैं पेपर के लिहाज से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम तरीन नसर पारों की तशरीह। एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है जिसमें मुश्किल अल्फाज जो है उनके मैनी लिख कर उस पैरे को आसान उर्दू में आपने उसकी तशरीह करनी होती है। तो इसमें सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का जो है 3 पैरे हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 1 थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। सुबह अखबारों में ये खबर पढ़कर जो पैरा यहाँ से शुरू हो रहा है और साना इर्तहाल की खबर तक नो यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आलम की मौत, आलम की से लेकर खामोश काम करने वालों में से था तक वाला पैरा लेस इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, आपने उसको भी करना है। मिर्ज़ा दिल्ली के शुरफा के एक से लेकर अजीज़दारी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान के 2 पैराग्राफ हैं। मुसलमानों हमेशा रवादारी से लेकर डट के खड़ा हो जाता तक वाला पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी से लेकर दूर करने की कोशिश भी की। ये 2 पैराग्राफ जो हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रस्तान की शहज़ादी, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं लेकिन थोड़ा लेस हैं। जिनके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है उनके लिहाज से सुना है से लेकर अपने कुंबे तक वाला पैराग्राफ, और मैं पालकी से उतरी से लेकर लटक रहे थे। उसके बाद उर्दू अदब में ईद उल फितर, इसमें भी 2 हैं। इकबाल के यहाँ हिलाल ईद से लेकर माइल हो जाते हैं तक वाला पैराग्राफ, और इस तमद्दुनी पस मंज़र के तुफ़ैल से लेकर ज़िक्र अहमियत रखता है तक वाला पैराग्राफ। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं लेकिन थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट। उसके बाद सबक है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसमें एक ही पैराग्राफ है, ए भाई मुसलमानों से लेकर मैं गरीबुल वतन हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सबक जो है उसके भी 2 पैराग्राफ हैं। दोनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता लेकिन दोनों कर लीजिएगा। फिर नामदेव माली जो है इसके 4 पैराग्राफ हैं। पहला जो है वो बहुत सादा मिजाज भोला भाला से लेकर मदद करता रहता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। बाकी जो 3 हैं उनको भी आप लोगों को देखना है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 थोड़े लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अली बख्श जो है इसके 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर से लेकर सर खपाऊंगा तक वाला पैराग्राफ जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और डॉक्टर साहब बड़े दरवेज से लेकर नाराज़ हो जाते, ये थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस्तांबुल, इस्तांबुल के 3 पैराग्राफ हैं। सुलेमानिया से मुल्क एक बड़ा कुतुबखाना से लेकर कोई इंतहा न रही, ज़रा सा ये ऐलान होते मिंबर से लेकर बड़ी कौम बना रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अंग्रेज़ों के इल्मी ज़ौक़ से लेकर बाकसरत मौजूद है, ये थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में खतूत गालिब का पैराग्राफ न कागज़ है न टिकट है से लेकर चंद सतरें लिखें तक वाला पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खतूत रशीद अहमद सद्दीकी के मेरा ख्याल है कि मरहूम से लेकर कभी ज़बान पर नहीं ला तक वाला ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा लेस। तो इस तरह आप लोगों के ये अहमद नसर पारों की तशरीह है। अब पेपर की तरतीब के लिहाज से नज़्मों, गज़लों और नसर पारों सबक के नसर के जो असबाक हैं उनके जो अहम तरीन जो है क्वेश्चन आंसर है, शार्ट क्वेश्चन आंसर, वो देख लेते हैं। तो ये पहले हमद और नात के हैं, उसके बाद नसर के जो असबाक हैं, खुलासे वाले जो असबाक होते हैं वो, और उसके बाद नज़्मों और गज़लों के इसी तरतीब से, मतलब जिस तरतीब से आपकी बुक है उसी तरतीब से ये क्वेश्चन जो है वो दिए मैंने बनाए हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो ये एक एक क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं पढ़ता, तो आप लोग इनको देखते जाएं। जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन है वो जो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उनसे थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने यहाँ पर जो है लिखे ही नहीं है।
तो इनको आप लोग देख लें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके बुक की जो तरतीब है असबाक की, उसी तरतीब के लिहाज से ये क्वेश्चन आंसर हैं, जिस तरतीब से जो है आपकी बुक में सबक दिए हुए हैं। तो इनको आप लोग जो है देखते जाएं। बहुत मेहनत करके डियर स्टूडेंट्स ये गैस बनाया गया है। जितने भी गैस बनाता हूँ तो इसलिए इनको अच्छी तरह तैयार कर लिया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, सिर्फ देखा ना करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई जो है वो होती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों के जो है असबाक के जो वो क्वेश्चन आंसर है वो ख़त्म होने के बाद नज़मों के शुरू हो गए हैं। उसके बाद तो बाकी नज़म और गज़लों के भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चन दो तीन जो पिछले पेज पर थे, बाकी ये नज़मों के और उसके बाद जो है गज़लों के इम्पोर्टेंट तरीन जो शार्ट क्वेश्चन हैं, तो वो आप लोग जो है देख सकते हैं। उर्दू की तैयारी बहुत अच्छे से किया करें। अक्सर बच्चे जो है उर्दू को ईजी समझ के उसकी अच्छे से तैयारी नहीं करते, जिसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स में तो वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, लेकिन उर्दू को जस्ट ईजी समझ के वो जो है वो इतनी उस पर तवज्जो नहीं देते, और बाद में पता चलता है कि उर्दू में ही उनके नंबर जो हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए उर्दू को बहुत अच्छी तरह जो है वो आप लोग टाइम दिया करें। तो ये डेढ़ स्टूडेंट मुझसे सवालात थे। अब मूव करते हैं अहम तीन खुलासों की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स जिनके आगे इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हुआ वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन लेस। तो सबसे पहले इस्तांबुल है, फिर चुगलखोर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर पाकिस्तान की शहजादी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर मुलम्मा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद नाम देव माली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद अली बख्श है, तो ये लेस इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ असबाक हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से 4 सबक और 2 थोड़े लेस इम्पोर्टेंट हैं। तो टोटल ये 6 सबक हैं, तो इन 6 को कर लें तो आपका खुलासा जो है वो आराम से जो है वो हो जाएगा। तो खुलासों के बाद हम वो करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़ामीन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़ामीन में इल्हाम इकबाल और क़ायद आज़म दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वाक़ई पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तलीम नस्वां इंपॉर्टेंट है। शहरी और देहाती ज़िंदगी या शहरी ज़िंदगी के मसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के करिश्मे इंपॉर्टेंट है। यौम आज़ादी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। मेहनत की बरकतें मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। बाहर बरसात का मौसम इम्पोर्टेंट है। माँ बाप के साथ सलूक, तहरीक के पाकिस्तान और इनके फ़ायदे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जिनके आगे इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं किया हुआ वो भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं, और जिनके आगे इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हैं। तो ये आप लोगों का जो है अहम तरीन उर्दू के मज़ामीन हैं। लास्ट में अहम तरीन अबारतें आपको एक अबारत दी हुई होती है, पैराग्राफ दिया होता है, नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आपने वो अबारत पढ़ के उसके आंसर देने होते हैं। तो मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंतखाब कुतब एक अहम मसला है, इम्पोर्टेंट है। सुकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फ़रत बख्शता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलका की इस दिलदोज़ और वल्वा अंगेज़ तकरीर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। पंजाब की हद इन दिनों गज़नी की हद तक फैली हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोगों का उर्दू का गेस्ट पेपर था, बहुत मेहनत करके बनाया है। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। इंशाल्लाह आप लोग साथ जो है पेपर्स तक जो है आप लोग साथ जो है आपकी हेल्प करने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो कुछ गेस्ट पेपर शेयर हो चुके हैं, कुछ रहते हैं। चैनल को इसलिए बार बार कह रहा हूँ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो है मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सूरत में मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।